बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 105 का तर्जुमा। और मुझसे फरमाया गया है कि तू यकसा होकर अपने आप को ठीक ठीक इस दिन पर कायम कर दे और हरगिज़ मुश्रिकों में से न हो। सूरह यूनुस आयत नंबर 108। इस मुतालबे की शिद्दत काबिल गौर है। बात उन अल्फाज में भी अदा हो सकती थी कि तू इस दीन को इख्तियार कर ले या इस दीन पर चल या इस दीन का पहरा बन जा, मगर अल्लाह ताला को बयान करने ये सब बहरे ढीले ढाले नजर आए। पैरवी मतलूब है। इसका इज़हार इन कमजोर अल्फाज से ना हो सकता था, लिहाजा अपना मुतालबा इन अल्फाज में पेश फरमाया कि अपना चेहरा जमा दे। इसका मफहूम ये है कि तेरा रुख एक ही तरफ कायम हो, डगमगाता और हिलता डलता ना हो, कभी पीछे और कभी आगे और कभी दाएं और कभी बाएं ना मुड़ता रहे। बिल्कुल नाक की सीध उसी रास्ते पर नजर जमाए हुए चल जो तुझे दिखा दिया गया है। ये बंदिश बजाय खुद बहुत चुस्त थी, मगर इस पर भी इक्तफा न किया गया। इस पर एक और कैद हनीफा बढ़ा दी गई। हनीफ उसको कहते हैं जो सब तरफ से मुड़कर एक तरफ का हो रहा हो। बस मुतालबा ये है कि इस दीन को, इस बंदगी खुदा के तरीके को, इस तर्ज जिंदगी को कि परतिश बंदगी, गुलामी, एतात, फरमा बरदारी सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की जाए। ऐसी यकसुई के साथ इख्तियार कर कि किसी दूसरे तरीके की तरफ जरा बराबर मैलान और रुझान भी न हो। इस राह पर आकर इन गलत राहों से कुछ भी लगाव बाकी न रहे जिन्हें तू छोड़कर आया है, और इन टीढ़े रास्तों पर एक गलत अंदाज लगा भी न पड़े जिन पर दुनिया चल रही है। सूरह यूनुस आयत नंबर 109। यानी उन लोगों में हरगिज़ न शामिल हो जो अल्लाह की जात में, उसकी सफात में, उसके हकूक में और उसके इख्तियारात में किसी तौर पर गैर अल्लाह को शरीक करते हैं, ख्वाह वो गैर अल्लाह उनका अपना नफ्स हो या कोई दूसरा इंसान हो, या इंसानों का कोई मजमा हो, या कोई रूह हो, जिन हो, फिरस्ता हो, या कोई मादी या ख्याली या वहमी वजूद हो। बस मुतालबा सिर्फ उस अजाबी सूरत ही में नहीं है कि तौहीद खालिस का रास्ता ही पूरी इस्तकामत के साथ इख्तियार कर, बल्कि इस सल्बी सूरत में भी है कि उन लोगों से अलग हो जा जो किसी शक्ल और ढंग का शरीक करते हो। अकीदा ही में नहीं, अमल में भी, इनफरादी तर्ज जिंदगी में नहीं, इज्तमाई निज़ाम हयात में भी, मबूदों और परतिश गाहों ही में नहीं, दर्स गाहों में भी, अदालत खानों में भी, कानून साजी की मजलिसों में भी, सियासत के ऐवानों में भी, मशीयत के बाजारों में भी, अलगर्ज हर जगह उन लोगों के तरीके से अपना तरीका अलग कर ले जिन्होंने अपने अफकार और अमाल का पूरा निजाम खुदा परस्ती और ना खुदा परस्ती की आमदेश पर कायम कर रखा है। तौहीद का बहरो जिंदगी के किसी पहलू और किसी शोबे में भी शिर्क की राह चलने वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता। कुछ के आगे वो हो और पीछे ये, और फिर भी उनकी तौहीद परस्ती के तकाजे इत्मीनान से पूरे होते रहें। फिर मुतालबा शिर्क जली से परहेज का नहीं, बल्कि शिर्क खफी से भी कामिल और सख्त अजतनाब का है, बल्कि शिर्क खफी ज्यादा खौफनाक है और इससे होशियार रहने की और भी ज्यादा जरूरत है। नादान लोग शिर्क खफी को शिर्क खफीफ समझते हैं और उनका गुमान ये है कि इसका मामला इतना अहम नहीं है जितना शिर्क जली का है। हालांकि खफी के मानी खफीफ के नहीं हैं, पोशीदा और मस्तूर के हैं। अब ये सोचने की बात है कि जो दुश्मन मुंह खोलकर दिन दिहाड़े सामने आ जाए वो ज्यादा खतरनाक है, या वो जो आस्थानों में छुपा हुआ हो या दोस्त के लिबास में मनहका कर रहा हो। बीमारी वो ज्यादा महलिक है जिसकी अलामात बिल्कुल नुमाया हो, या वो जो मुद्दों तक तंदुरुस्ती के धोखे में रख कर अंदर ही अंदर सेहत की जड़ खोखली करता रहे। जिस शिर्क को हर शख्स बैक नजर देखकर कह दे कि ये शिर्क है, उससे तो दीन तौहीद का तस्तादम बिल्कुल खुला हुआ है। मगर जिस शिर्क को समझने के लिए गहरी निगाह और मकसदियात तौहीद का अमीक फहम दरकार है, वो अपनी गैर मुहित जड़ें दीन के निज़ाम में इस तरह फैलाता है कि आम अहले तौहीद को उनकी खबर तक नहीं होती, और रफ्ता रफ्ता ऐसे गैर महसूस तरीके से दीन के मगज़ को खा जाता है कि कहीं खतरे का अलार्म बजने की नौबत ही नहीं आती।